हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आई नो इट। चाहे आप लोग एनएससी जीएस के लिए तैयार कर रहे हो या फिर एनएससी पी, एनएससी सी, एनएससी बी या फिर एनएससी ए, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयार कर रहे हो। सो आप लोगों को अपने आप को टाइमली रजिस्टर करना है, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली कर लीजिए। आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जनरली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि वो फॉर्म फिल करते समय, या मैं ये कहूं कि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई ना कोई एरर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है, फिर वो परेशान होते हैं। तो बेटर है कि आप लोग पहले स्टेप्स जान लीजिए कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, और टाइमली कर लीजिए। ड्यू डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग ड्यू डेट का इंतजार करते रहते हैं और साइट जो है वो स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। सो आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। टाइमली स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में ही आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि आप लोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो हम कहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो आप लोगों ने फ्री कर दिया है। अब देखो, मैं स्टेप टू स्टेप आप लोगों को ऐड कर देता हूं कि कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सो सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च करोगे IAPT। हालांकि ये साइट में ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, IAPT.org.in आप लोग जैसे डालोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ नोटिफिकेशन आपको विजिबल होगा, है ना। तो देखिए आप लोगों को इस वाले पर जाना है, ठीक है। दिस इज द जैसे ही आप यहाँ दिस इज द लिंक, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों का नेक्स्ट जो ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, हाँ ठीक है। लेकिन हम लोग जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल के देंगे वो ये डाल के देंगे, ये वाला आप लोगों को लिंक मिलेगा। जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोग इसी पेज पर पहुंच जाओगे। तो इसमें दो तरीके से ऑप्शन है, फ्रेश एनरोलमेंट एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट लॉगिन। तो देखो स्टूडेंट लॉगिन कब है कि वो सेकंड स्टेप है, हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको फ्रेश एनरोलमेंट करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा दैट इज कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें आप लोग एनएससी जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला ऑप्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर आप सीनियर साइंस की तैयारी कर सीनियर साइंस ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, एनएससी पी, एनएससी सी, एनएससी बी, एनएससी ए, इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को ये सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं एनएससी जीएस का फॉर्म फिल करना आप लोगों को प्रोसीड करना बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर सबसे पहले एनएससी जीएस को सिलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो आप लोगों को फिल करनी होंगी। जैसे आपका नेम जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहीं भी आप लोगों से ना हो, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की प्रॉपर आप लोग डालिएगा। पहले आप लोगों को डीडी यानी कि डे, मंथ एंड ईयर इस तरीके से डालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे जो पहले मंथ डाल देते हैं, फिर डे, फिर इस तरीके से DDMMYYY में डालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोग जो भी आप लोगों का एड्रेस है, तो सॉरी जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो वहां का जो पिन कोड है वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों का फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड होगा। सो जहां भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका पिन कोड आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो भी स्कूल है उसका एड्रेस आपको पता है, तो वहां पिन कोड जो भी है वो पिन कोड डालते ही ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा कि स्कूल का स्टेट क्या है, ठीक है। एंड आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, मेल एड्रेस डालना है। अब देखिए मोबाइल नंबर वही डालिए जिस पर आप लोग आगे जितने भी फॉलोअप्स ले पाए वो आसानी से मिल पाए आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम लोग कोई भी फोन नंबर डाल देते हैं और उसको रिचार्ज नहीं कराया अपन ने, तो जो भी आप लोगों को नोटिफिकेशंस होंगे, मैसेज होंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर वही डालिए जिस पे सारे मैसेज, सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को रिसीव होते रहे, और इन वेरी लॉन्ग रन, ठीक है। क्योंकि आप आगे जितने भी स्टेजेस क्रॉस करते हैं तो सारी चीजें आप लोगों का मतलब यही आप लोगों का मोबाइल नंबर इंपोर्टेंट रहेगा। सो एंड सेम चीज है मेल आईडी के लिए। मेल आईडी भी केयरफुली डालिए आप लोग। मेल आईडी पर ही आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर मिलेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट लॉग इन करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड होता है। सो मेल एड्रेस आप लोग इस तरीके से मेंशन करेंगे यहाँ, ठीक है, वेरीफाई करना होगा। अब सेम एज इट इज होगा क्या कि जो आपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर जो डाला है उस पर ओटीपी आएगा। आप यहां से जनरेट ओटीपी करोगे तो आपको ओटीपी मेंशन करना होगा, फिर एनरोल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही एनरोल पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली या तो ये पेज ओपन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ये पेज ओपन ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेल रिसीव हो जाएगा तुरंत। लेकिन
जनरली होता यही है कि ये पेज डायरेक्ट ओपन होता है। अगर ये पेज आपको ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ जो ये सेकंड वाला जो आप लोगों को स्टेप बताया था ना, यहाँ पर आप लोगों ने फ्रेश एनरोलमेंट किया था, आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, स्टूडेंट लॉगिन पर जा सकते हो। ठीक है, तब भी यही पेज आएगा। ठीक है, जैसे ही ये पेज आप लोगों को आएगा, आपको एनरोलमेंट नंबर जो आपके मेल एड्रेस पे मिला होगा, उस मेल एड्रेस पे से आप लोगों को अपना एनरोलमेंट नंबर डालना, लेकिन वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी होगी। भाई डेट ऑफ बर्थ आपको तो याद ही रहनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको याद होगी। बट जनरली होता क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि लेट सपोज दैट आपने 1 दिसंबर की जगह पर 11 दिसंबर आपने कर दिया, तो जनरली होगा क्या कि वो आपका फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और डीओबी डालते ही, जैसे आप डालोगे लॉगिन पर क्लिक करोगे, एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहां आप लोगों को सबसे पहले अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। ये सारी चीजें ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में आप लोग डाल चुके हो, तो ये रिपीट आप लोगों को नहीं डालना आता, ये ऑलरेडी पहले से डाला हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि अब देखिए यहां पर आप लोग जो आईडी कार्ड आईडी टाइप लोगे ना, वो आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आप लोगों का अवेलेबल है आपके पास वो डाल दीजिए। जनरली आप लोग स्कूल आईडी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल आईडी नहीं है तो आप लोग फिर आधार कार्ड के साथ जाइए, दोनों में से कोई भी एक चीज के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। बेटर है कि आप लोग आधार कार्ड ही के साथ आगे बढ़े। ठीक है, मैंने आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे आगे प्रोसीड किया है इसको। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, जैसे जस्ट लाइक आपकी नेशनलिटी क्या है, आधार कार्ड क्या है, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिल करनी है। नेक्स्ट उसके नीचे ही आप लोगों की स्कूल का इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिल करना है। देखो बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई ये तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। अगर आप लोग केवी में है या फिर जेएनवी में, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे आप लोग, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो सभी के सभी जो सभी के सभी स्कूल्स नेम है वो सभी के सभी किस में आएंगे, अदर्स में आएंगे। आप लोग की क्लास मेंशन करनी है, आपको बोर्ड मेंशन करना है, जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है आपको वो मीडियम आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में ये आपका स्टेट ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप में किया था। ठीक है, अब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर डालना होगा। अब उसके बाद जो स्कूल नेम है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा यार, देखो है ना। अब जैसे स्कूल के लिए मैं जस्ट अ सेक, अब देखो यहां जैसे ही आप टैप करोगे ना तो स्कूल नेम मेरे पास में ऑप्शन था, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब जैसे आप यहां पर शो करोगे, आपने अपना स्कूल टाइप डाला, क्लास डाली, बोर्ड डाला, मीडियम डाला, तो उसके बाद स्टेट और फिर आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो यहाँ पर जो भी स्कूल्स होंगे ना वो यहाँ शो करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका स्कूल वहां पर है ही नहीं तो क्या करोगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक, देखो टिक दिस चेक मार्क इफ योर स्कूल इज नॉट लिस्टेड अबव। मतलब आप जैसे ही यहां पर टिक करोगे, टिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहां मैंने टिक किया हुआ है, टिक करने के बाद में क्या होगा, ये सारी चीजें अदर्स में चली गई। आपको अपना स्कूल नेम डालना है, पिन कोड डालना है एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर आप लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, स्कूल का एड्रेस आप लोग प्रोवाइड कर देंगे इफ आपका स्कूल ऑलरेडी उस लिस्ट में ना हो तब। ठीक है, तभी आप लोग करेंगे, अदरवाइज कई बार ऐसा होता है हम लोग ने यहाँ भी क्लिक किया फिर टिक किया, तो फिर टिक करने के बाद वो ऑप्शन ये वाले भी हट जाएंगे और ये भी हट जाएंगे। तो आपको टिक करोगे तब जब आपका स्कूल वहां पर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। तो आप लोगों को अपनी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप लोग की परमानेंट और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तब आप लोग सेम के साथ पूरा फिल करिए। नीचे टिक करने का ऑप्शन है, इफ टिक इफ परमानेंट, तो आप लोगों का ये आपको रिपीट फिल नहीं करना पड़ेगा, सेम वही हो जाएगा। इफ ऐसा भी है परमानेंट एड्रेस आपका कुछ है, करंट एड्रेस कुछ और है, तो आप लोग उस केस में दोनों को डिफरेंट डिफरेंट फिल कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का सेलेक्ट एंड लैंग्वेज है इंफॉर्मेशन। देखो जैसे ही आप लोग NSCGS ऑलरेडी आएगा, आप लोगों का लैंग्वेज इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा भी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको किसी अदर लैंग्वेज को ऑप्ट करना है तो। ठीक है, एंड एनरोलमेंट फीस कितना है, 300 रुपीज। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस केस में आप लोगों को क्या दिखाई, देखो यहाँ पर प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन, आपका नेम,
डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, हर एक चीज जो आपने पीछे फिल करी है वो यहां पर होगी। आप लोग क्रॉस चेक कीजिए। आपको लग रहा है कोई डाउट है तो थोड़ा टाइम लेकर इसको देख लीजिए, ठीक है, मतलब 5-7 मिनट आप लोग आराम से देख लीजिए इसको, तब आगे इसको स्टेप मतलब प्रोसीड कीजिए, ठीक है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है, लेकिन 5-7 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट 2 मिनट आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन भी पॉसिबल है। तो आप लोगों को जो भी आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, करंट एड्रेस डाला है, वो सब कुछ इस तरीके से होगा आपके। फिर यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाएगी, 300 रुपीज, सारी चीजें पढ़ी आपने, फिर यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद फिर आगे आप लोग कहाँ सेव एंड गो टू द एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, यानी कि जो आप लोग प्रेफरेंस है उस पर जाओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट किया आपने तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। तो देखो, सेलेक्ट योर प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर फॉर IAPT NSE 2025, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस सेट करनी है, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए आपने मेरा सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सब कुछ मैंने सेलेक्ट किया। अब उसके बाद यहां पर केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है यार। अब इस केस में क्या करोगे, मैंने कहा कि यार उत्तर प्रदेश आगरा में मैंने देखा, तो यूपी में मैंने देखा यार एक ही स्कूल आ रहा है, बट ये हो सकता है आपके घर से दूर हो, आप दूसरा ऑप्शन चाहते हो कुछ और, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो इस वाले केस में यहां पर एक टिक मार्क ही, इसको हटाओगे तो आप यहां पर टिक करने का ऑप्शन है, वो कौन सा वाला, ये वाला। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको स्टेट नेम, 3 स्टेट्स आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो, स्टेट है ना, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, एंड फिर इन तीनों में से जो भी नियरेस्ट होगा वो हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मैंने देखा कि जनरली यहां तो एक ऑप्शन आ रहा है, कुछ ऐसे स्टेट, कुछ ऐसे सिटी भी हैं जहां पर कोई भी स्कूल नहीं आ रहा होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहां पर जैसे टिक करोगे तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, उसके जो भी आपके नियरेस्ट हैं उनकी प्रेफरेंसेस आप लोग यहां पर दे सकते हो, और जो भी नियरेस्ट आप लोगों का सेंटर होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। इन केस यहां पर आपको ये ऑप्ट नहीं करना है, उस केस में 3 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो। अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई सेंटर अवेलेबल ही ना हो, है ना, वो पॉसिबिलिटी है कि जैसे लेट सपोज दैट आगरा में केवल एक ही सेंटर दिखा रहा है ना, कि कोई ऐसा स्टेट भी होगा, कोई ऐसी सिटी भी होगी जहां पर कोई भी स्कूल लिस्टेड नहीं आ रहा होगा यहाँ पे सेंटर के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कोई भी नियरेस्ट 3 प्रेफरेंसेस आप लोगों को देनी पड़ेंगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट का दोगे आप, सॉरी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी आपको मेंशन करके देना है, जो भी नियरेस्ट आपके पास आएगा वो पहली आपकी चॉइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो भी चॉइस होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने उसके साथ ही क्लिक किया है, मैंने प्रेफरेंसेस नहीं दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड सेव एंड गो टू द पेमेंट पेज। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को पेमेंट पेज पर आपका पेमेंट पेज ओपन होगा, और पेमेंट पेज ओपन होने के लिए आप लोगों को ये सारी डिटेल पहले दिखा रहा होगा, है ना, आपकी लैंग्वेज दिखा रहा होगा, अमाउंट दिखा रहा होगा, ये सारी चीजें दिखा के फिर यहाँ आप लोगों को फिर से एक बार टिक करना होगा, द एग्जामिनेशन फीस वंस इज पेड नॉन रिफंडेबल, क्योंकि रिफंडेबल नहीं है, जो भी आपने 300 रुपीज दे दिया वो नॉन रिफंडेबल है। आप लोग केयरफुली पढ़िए, सारी एंट्रीज आप लोग बहुत केयरफुली कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग के काम कीजिए, कमेंट कीजिए, वी विल रिप्लाई यू, कि आपके जो भी डाउट होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनकी रिप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन आप लोगों को बहुत केयरफुली अपना फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करोगे एंड सबमिट एंड पे पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पेमेंट वाला पेज ओपन होगा, तो इसको देखकर परेशान मत होइए। आपके पास ऑप्शंस है, कार्ड ऑप्शन है, यूपीआई ऑप्शन है ना, नेट बैंकिंग है ना, क्यूआर की, मतलब ये सारे ऑप्शन तो ऑलमोस्ट यार आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फिर से अगेन एक बार पेमेंट करने से पहले आपका नेम, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये फिर से यहां पर आएगा। सो इंश्योर कि आप ये सारी डिटेल्स एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इनमें से आई होप सभी के पास ये इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो देन इनमें से कुछ कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है। सो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से रखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी स्कूल इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, आपका एड्रेस जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी वो रहनी चाहिए जो लॉन्ग रन में भी एक्टिवेटेड रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं
वो फ्यूचर में उसको आप लोग रिचार्ज ना कराएं, या फिर फ्यूचर में आप लोगों ने प्लान कर रखा हो कि इस मोबाइल नंबर को बंद करना है। ठीक है, सो आप लोग ऐसे मोबाइल नंबर और ऐसी मेल आईडी दीजिए जिसको आप लॉन्ग रन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सभी मैसेज मेल जो है वो आप लोगों को टाइमली रिसीव होते रहे, इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिलती रहे। ठीक है, अभी आपको जैसे ही ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। एंड हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोग जाइए, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहां पर हम लोगों ने गूगल फॉर्म फिल कर रखा है और ये सारी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरी लगती है, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, आप लिखिए, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।